बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 22 पत्र लेखन यानी कि लेटर। ठीक है। तो बच्चों पत्र जो है हमारी बहुत ही प्राचीन परंपरा है ना। पहले छाल के वृक्ष जो होते थे, भोजपत्र होते थे, राजा महाराजा उन पे अपने संदेश लिख के जो है पहुंचाते थे एक से दूसरी जगह। ठीक है। और शाई होती थी, मोर पंख होता था, उनसे पत्र लिखे जाते थे। धीरे धीरे समय बदलता गया, पेन आ गया, इंक आ गई, स्याही आ गई, लेटर लिखना शुरू कर दिया सबने। उस पर स्टैंप लगा के, डाक की टिकट लगा के दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में भेजा जाने लगा, है ना। धीरे धीरे समय बदलता गया और अब इतना मतलब आधुनिकता आ गई है कि लोग पत्रों का करते हैं लेकिन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अब लोग ज्यादातर ईमेल, जीमेल, एसएमएस के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, है ना, मैसेंजर के द्वारा, ट्विटर है, उसके द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। और अगर जैसे कोई हमारे रिलेटिव्स होते हैं या कोई हमारे परिवार का सदस्य होता है तो व्हाट्सएप पे और बहुत ऐसे ऑप्शन है, वीडियो कॉल करके हम उनसे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो पत्रों का प्रचलन पहले से तो कम हुआ है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जहां पर पत्र अभी भी जरूरी है। ठीक है। जहां पर ये औपचारिकता होती है पत्रों की, वहां पत्र देना जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ में पत्र लेखन की विधि और पत्र लेखन के प्रकार। पत्र के प्रकार। व्यवहारिक जीवन में लिखने की योग्यता का पहला महत्वपूर्ण उपयोग पत्र लेखन ही होता था। हम अपने दूर रहने वाले मित्रों, संबंधियों आदि को अपने समाचार भेजना चाहते हैं और उनके समाचार जानना चाहते हैं तो पत्र लिखते हैं। इसके अतिरिक्त छुट्टी लेने के लिए, पुस्तकें मंगवाने के लिए तथा सरकारी विभागों में शिकायत करने के लिए पत्र व्यवहार करना पड़ता है। उसमें मैसेज से काम नहीं चलता, उसमें हमें पत्र लिखना होता है। पत्र बधाई, सूचना, संदेश, निमंत्रण, शोक, हर्ष आदि के अवसरों पर भेजे जाते हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पत्र में संक्षिप्त व प्रभावशाली ढंग से बात लिखनी चाहिए। पत्र बाईं ओर से लिखना आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले प्रेषक का पूरा पता व दिनांक लिखना चाहिए। जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसके अनुकूल संबोधन व अभिवादन लिखना चाहिए। जैसे बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श आदि होना चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए तथा सरल, स्पष्ट और विषयानुकूल अभिव्यक्ति करनी चाहिए। बड़ों व अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा आदरपूर्ण होनी चाहिए तथा छोटों व आत्मीय व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा स्नेहपूर्ण होनी चाहिए। पत्र लिखने के बाद एक बार वो खुद को अवश्य पढ़ना चाहिए, स्वयं पढ़ना चाहिए, ताकि ये जान सके कि पत्र लिखने का उद्देश्य पूरा हो गया है या नहीं। कभी हमने कुछ भी मनगढ़ंत लिख दिया हो, जो काम की बात है वो लिखी ही ना हो। परीक्षा में पत्र लिखते समय अपने घर के पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखे तथा अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग या अ, ब, स। ठीक है। तो बच्चों पत्र दो तरह के होते हैं, एक होता है अनौपचारिक पत्र और एक तो होता है औपचारिक। अब जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो हम अपने मित्र को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, ठीक है, उनमें जो है शादी के कार्ड आ जाते हैं, जन्मदिन की बधाई आ जाती है, जन्मदिन का इनविटेशन आ जाता है। और औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम दफ्तर में, स्कूल में, कार्यालयों में, है ना, लिखते हैं, तो वो औपचारिक होते हैं और अनौपचारिक, दो प्रकार के, जिनको हम फॉर्मल, इनफॉर्मल दोनों कहते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे अनौपचारिक पत्र है। नई कक्षा का वर्णन करते हुए अपने दादाजी को पत्र। B1 पांडव नगर, नई दिल्ली 11/00/08, 19 अगस्त 20 ग। पूजनीय दादाजी यानी कि 2025 साधारण चरण। मैं यहाँ सकुशल हूँ और ईश्वर से आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। दादी जी कैसी हैं? अपने पत्र में अवश्य लिखिएगा। दादाजी, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी या खुशी होगी कि मैं 5वीं कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर 6ठी कक्षा में पहुंच गया हूं और नई कक्षा में पहुंचने का ये अनुभव इस बार कुछ अलग है।
क्योंकि मैं प्राथमिक कक्षा उत्तीर्ण करके माध्यमिक कक्षा में आ गया। यहाँ की सभी अध्यापिकाएं मेरे लिए नई है, परंतु मेरे सभी सहपाठी वही। अब हमारी पढ़ाई थोड़ी कठिन हो गई है। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और आप सभी को कभी निराश नहीं करूंगा। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए मैं आपके पास आऊंगा। अब पत्र लिखना समाप्त करता हूं। बाकी अगले पत्र में लिखूंगा। दादी जी, चाचा जी व चाची जी को मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा। आपका पोता अमर। ठीक है, तो ये अनौपचारिक पत्र है। इसी की तरह ये दूसरा भी ऐसे ही है। ठीक है, आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं इसमें। अब आते हैं हम औपचारिक पत्र पर। तो औपचारिक जैसे किसी नगर निगम के कार्य दफ्तर में हम पत्र लिखे, स्कूल में लिखे, है ना, या किसी सरकारी कामकाज के लिए लिखे। तो दिल्ली नगर निगम के अधिकारी को अपने क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा संबंधी शिकायती पत्र D70 जनकपुरी, दिल्ली 110058, 12 अक्टूबर 2025। अध्यक्ष दिल्ली नगर निगम, दिल्ली 110058। विषय है सड़कों की दुर्दशा संबंधी शिकायती पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं जनकपुरी D ब्लॉक का निवासी हूँ। हमारे इलाके की सड़कों की हालत बहुत खराब है। ये टूटी फूटी हैं तथा इनमें जगह जगह गड्ढे हैं। इसके कारण यहाँ के निवासियों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात होते ही गड्ढों में पानी भर जाता है और यातायात में बहुत कठिनाई होती है। अंधेरे में गड्ढे दिखाई नहीं देते, इससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जगह जगह खुदाई का काम चल रहा है, जिससे यहाँ अत्यंत शोचनीय स्थिति बन गई। अतः आपसे निवेदन है कि सड़कों की मरम्मत करवाने का प्रबंध करें ताकि यहाँ की समस्याओं का समाधान हो सके। इसके लिए हम सभी आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। सधन्यवाद। भवदीय कपिल। ठीक है, तो हमने दोनों पत्रों के बारे में जाना, अनौपचारिक और औपचारिक के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कुछ पत्र अभ्यास के लिए दिए गए हैं जो आपको ये देख के और इनके बारे में पत्र लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।